और काफी लोगों ने डिपॉजिट किया है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में भी बैलेंस नहीं आया, किस तरह से डिपॉजिट करना है कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, बैलेंस पर सीधा अपनी आईडी ओपन करके बैलेंस पर जाते हैं। ये बैलेंस का ऑप्शन रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बैलेंस, ऑर्डर हिस्ट्री, स्टेकिंग और रेफर एंड अर्न मेनू, ये सब। तो बैलेंस पर क्लिक करेंगे और तो इस तरह का आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सारी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर दिखेंगी। अगर आपका जीरो बैलेंस है तो यहाँ पर देखिए ग्रीन दिख रहा है, हाइड जीरो। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो शो ऑल, यानी सारी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर नजर आने लगी जिनका भी बैलेंस नहीं है या फिर है। सभी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर नजर आने लगी है। ठीक है, शो ऑल पर जब क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको आईएनआर सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये आईएनआर है, यदि नहीं मिल रहा हो तो ये लिखा हुआ है ऑल करेंसीज, तो ऑल करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आईएनआर लिख देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इसको। तो इस तरह से नजर आएगा। और डिपॉजिट विड्रॉ का यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो डिपॉजिट पर आपको क्लिक करना है कि यहाँ पर डिपॉजिट करना है। इसके बाद में जब आप केवाईसी करते हैं तो वहां पर बैंक डिटेल मांगी जाती है, तो बैंक डिटेल आपको फिलअप करना है और उसी बैंक से ही आपको यहाँ पर फंड डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एचडीएफसी बैंक अकाउंट, दिया है अकाउंट नंबर, दिया है गफ्फार आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पर कंपनी का नाम दिया है। आईएफएससी कोड, यूपीआई भी यहाँ पर दिया गया है, यूपीआई के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क देखिए, यहाँ पर दिया है रिमार्क में आपको क्या लिखना है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर पर्सनल लिखा हुआ है, तो जब आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं, फॉर्म फॉर्म जो है भरते हैं, वो रिमार्क में यहाँ पर पर्सनल लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं, वो सुन लीजिए। यूज आईएमपीएस, एनईएफटी एंड आरटीजीएस फॉर जीरो डिपॉजिट। तो यहाँ पर आईएमपीएस से, एनईएफटी, आरटीजीएस से यदि आप करते हैं तो यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, जैसे यूपीआई से कर देंगे तो वहां पर भी फीस अभी नहीं लगती है। डिपॉजिट वाया डिपॉजिट ओनली वाया रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट इफ मोर देन 500। ठीक है, तो आप जो आपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड किया है, यदि 500 से ज्यादा रुपए हैं तो आप उसी बैंक से डिपॉजिट करें जो यहाँ पर ऐड किया है। और यदि उससे कम है तो आप किसी भी अदर एक्सचेंज से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, योर डिपॉजिट में टेक अप टू, यहाँ पर आपने जो डिपॉजिट किया है उसके लिए 24 घंटे तक लग सकते हैं। हो सकता है आपका जल्दी भी आ सकता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं। यू कैन विदड्रॉ मनी टू योर केवाईसी बैंक अकाउंट। जो आपने केवाईसी किया है, जो बैंक एक वहां पर ऐड की है, उसी में आप विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज यूज पर्सनल इन रिमार्क, रिमार्क में हमेशा पर्सनल ही लिखें और वहां पर कुछ भी ना लिखें, ऐसा यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए मैनुअल आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई और ये इंस्टेंट लिखा हुआ है। आपको डिपॉजिट पर क्लिक करके ऐसा ही सेम रहने दें, कुछ भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। मैनुअल पर यहाँ पर क्लिक पहले से हो रखा है, इंस्टेंट पर क्लिक आपको नहीं करना, नहीं तो ऐसा दिखेगा टेम्पररी क्लोज्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ पर मैनुअल आईएमपीएस पर ही क्लिक रखना है। और जो भी पैसे आप डिपॉजिट करते हैं, जैसे 100 रुपये डिपॉजिट किए तो यहाँ पर 100 लिख देना है। इसके बाद यूटीआर, यूपीआई ट्रांजेक्शन, यहाँ पर जो यूटीआर नंबर होता है, ट्रांजेक्शन डिटेल होती है, ट्रांजेक्शन आईडी होती है, वो यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद में कन्फर्म में यहाँ पर यही यहाँ पर कॉपी करके, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पर्सनल यहाँ पर लिख देना है रिमार्क में। चूज फाइल, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है, जैसे मान लीजिए गूगल पे आपने किया है, फोन पे आपने किया है, तो वहां से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे और देख लेते हैं, इट्स कंपल्सरी टू डिपॉजिट सेम अकाउंट फ्रॉम सेम अकाउंट। तो आपको उसी अकाउंट से डिपॉजिट करना है जो आपने केवाईसी किया है, ऐड किया था, उसी से। अगर 500 से कम है, अगर 500 से ऊपर है तो आप उधर एक्सचेंज भी, उधर नहीं, 500 से अगर कम है तो आप उधर बैंक यूज कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। ठीक है, नहीं तो आप उसी बैंक से ही डिपॉजिट करें जिससे आपने केवाईसी किया है। इट इज कंपल्सरी टू फिल आईएनआर डिपॉजिट फॉर्म सेम डे। जिस दिन आपने आईएनआर डिपॉजिट किया है उसी दिन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ये जो फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आपने डिपॉजिट किया दूसरे दिन आप यहाँ पर फॉर्म डिपॉजिट
फॉर्म भर रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं चलेगा। सबमिशन ऑफ आईएनआर डिपॉजिट फॉर्म आफ्टर, अगर आप 24 घंटे के बाद फॉर्म डिपॉजिट करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो यहाँ पर आपका लॉस हो सकता है, ठीक है, हमेशा के लिए। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट, तो यहाँ पर जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 100 रुपए का है। यदि 100 रुपए से नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो नहीं लेगा। भले ही आप कर देते हैं तो वहां पर हो सकता है डिपॉजिट ना हो, ऐसा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग, यदि आपने यहाँ पर गलत तरीके से डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वहां पर हेल्प लेंगे तो वहां पर 50 रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप गलत तरीके से डिपॉजिट करते हैं। जैसे आपने कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट किया और वहां पर डिपॉजिट नहीं हुआ, आपने ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह गलत डाल दी है, तो फिर से आप ट्रांजेक्शन डिटेल आप उसमें भरवाने के लिए या फिर वो अमाउंट पाने के लिए आपको वहां पर जो कॉल वगैरह मैसेज करना पड़ेगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी क्वेरी है यहाँ पर वो लिखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल, प्लीज शेयर योर यूटीआर नंबर, यूपीआई ट्रांजैक्शन रेफरेंस आईडी जो भी है वो यहाँ पर फॉर्म में देनी पड़ती है, जिससे कि आपका जो अमाउंट है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो सके। इमेज स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है, ये मैंने बता दिया है, और वो 4 MB से यहाँ पर कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो भी है, ठीक है। यदि वहाँ पर 4 MB से ज़्यादा हो रहा हो तो आपको क्या करना है, उसका स्क्रीन शॉट ले लेना है, स्क्रीन शॉट अपलोड कर देना है। अगर स्क्रीनशॉट में भी कम और नहीं हो रहा है तो उस स्क्रीनशॉट का भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, तब कम हो जाएगा। फिर भी यदि कम ना हो रहा हो तो फिर उस स्क्रीनशॉट का एक और स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो फिर वहाँ क्या है, उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है और उसकी जो एमबी है वो कम हो जाती है, तब आप आसानी से वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यही प्रक्रिया आपको जब केवाईसी करते हैं तो वहाँ भी करनी है। वहाँ पर 1 MB का आप आपसे स्क्रीनशॉट मांगा जाता है। यदि एक एमबी से कम ना हो रहा हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर भी कम ना हो रहा हो तो जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है पहले उसका एक और बार स्क्रीनशॉट ले लेना और लोड कर देना। ओके, तो ये डिपॉजिट की प्रक्रिया रही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, समझ में आया हो तो आपको अपनी टीम में भी ये शेयर करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।